ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी और अगर हमारे पास होगी तो हम आपको वो दिखाते भी हैं। वो एक बीमारी है जो जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ इन्वेंट हो रही हैं या आ रही हैं या उसके बारे में पता चल रहा है, तो एक बीमारी ऐसी जो एक ये इस वक्त आप हुस्ना को देख रहे हैं स्क्रीन पे, उनको ये बीमारी हुई और उनको क्या क्या परेशानियां हुई, कैसी ये बीमारी है, क्या इसके मसाइल हैं, हमने सोचा इस पे बात की जाए। और जिसने इसको फिल्म किया और ये हम तक पहुंचाया वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने हुस्ना से भी कांटेक्ट किया था, उनकी तबीयत इस वक्त सही नहीं है। वैसे वो स्केजुअल थी कि वो आज के सेशन में हमारे साथ होंगी, उनकी तबीयत सही नहीं है, अल्लाह ताला उनको शिफायाब करे, हमारी ये दुआ है। तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जिन्होंने इसको पूरा डॉक्यूमेंट किया है और इस फिल्म को हम तक पहुंचाया है और इसके बारे में स्टडी किया है, वो फिल्म मेकर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सार्किडोसिस के नाम से बीमारी है और हया फातिमा इकबाल इसकी फिल्म मेकर हैं। वैसे भी फिल्म मेकर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हया? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। लाइकवाइज। सो हया, मुझे ये बताइए कि ये ऑब्वियसली आपने वैसे तो शुरू से ही जब से आपने काम शुरू किया है आप मुख्तलिफ किस्म की फिल्म मेकिंग करती रही हैं और बहुत डिफरेंट किस्म की, मगर दिस इज़ अवेयरनेस अलॉन्ग विद फिल्म मेकिंग, ज़ाहिर है। और इसमें आपने क्या क्या रिसर्च किया, क्या चीज़ें आपके सामने आई, ये बीमारी क्या है? बिल्कुल। इस फिल्म को बनाते वक्त बेसिकली हुआ ये था कि मेरी हुस्ना से मुलाकात हुई थी और हुस्ना और मेरी बहुत कम इससे पहले मुलाकातें हो चुकी थी। आई थिंक इस फिल्म की वजह से हमारा बहुत इंटरेक्शन बढ़ा। हम एक दफ़ा बिल्कुल जो शुरू में जो औरत मार्चेस होते थे वो उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत आगे होती थी, उन लोगों में से थी। तो एक दफ़ा मार्च के आसपास मुलाकात हुई, एक दफ़ा एक बर्तनों की दुकान पे मुलाकात हुई और उस वक्त वो बिल्कुल चल फिर रही थी। शी वाज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। अभी भी इस वक्त भी मीडिया जर्नलिस्ट है, वो जर्नलिस्ट है, वो इस वक्त भी ये शो देख रही हैं, तो शी इज लुकिंग एट बोथ ऑफ अस इस वक्त। और उन्होंने बेसिकली फिर एक पॉइंट पे उनका फ़ोन आया एक दिन और उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये बीमारी है और बीमारी कॉम्प्लिकेटेड इस तरह है कि एक क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक इलनेस वो होती है जो कि लंबी चलती है। हाँ। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस वक्त इस पर रिसर्च हो रही है। और बीमारी की जो एक पेचीदगी है वो ये भी है कि इसको डायग्नोस करना, इसकी तशखीस करना इतना आसान नहीं होता और अक्सर लोगों में जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है तब जाके इसकी तशखीस हो पाती है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे रिसर्च में भी हम थोड़े से पीछे हैं। तो इस तरह से उन्होंने खुद ही मुझे उस बीमारी के बारे में बताया और उन्होंने एक बात मुझे ख़ास तौर पे कही कि ये बीमारी ऐसी है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन इस तरह की बीमारी का मसला है कि इसको कोई नहीं समझता और जब कोई किसी बीमारी को समझता नहीं है तो लोग चाहते हैं कि या तो बस आपका काम आर या पार हो जाए बेसिकली, क्योंकि लोग इतनी लंबी कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते किसी बीमार शख्स के साथ ना, कि कितना ख्याल रखेंगे आप, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पे। बिल्कुल। तो उस तरह से मुझे हुस्ना की वजह से ही इस बीमारी के बारे में पता चला। और ये मतलब ऐसा कभी कभी नहीं होता कि जो डॉक्यूमेंट्री का कोई कैरेक्टर हो, जो पार्टिसिपेंट हो, वो खुद आपको रीच आउट करे। अक्सर हम लोगों के पास जाते हैं, अपनी तरफ से बहुत बड़ा दिल करके बहुत बड़ा काम भी किया है और उसकी रीज़न ये है कि एक चीज़ जिससे वो गुजर रही हैं, एक तो हम उनके लिए दुआ करते हैं क्योंकि इसमें लोनलीनेस बहुत है इस बीमारी में, जितनी ही अभी हमने आपसे सुना है। क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है और मैं उस चीज़ को एम्पथाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, तो रफ्ता रफ्ता मेरे आपके दरमियान दूरी होती चली जाएगी और रफ्ता रफ्ता आप शायद लोनलीनेस की फीलिंग में चले जाएंगे। तो एक तो अल्लाह ताला उनको बहुत हिम्मत दे और ताकत दे, सेहत दे कि वो इन तमाम चीज़ों से कॉम्बैट कर सकें। लेकिन उन्होंने अवेयरनेस के लिए लोगों की बताया। अच्छा, कैसे ये होती है या इसमें क्या मसल आपके वीक होते हैं, बॉडी वीक होती चली जाती है, होता क्या है? बिल्कुल। तो इसमें होता ये है कि आपकी जो बॉडी का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो आपकी बॉडी पे खुद हमला करना शुरू हो जाता है। माय गॉड। तो सबसे बड़ा तो मसला ये है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ कई सारी हैं दुनिया में, तो सार्किडोसिस उनमें से एक है। फिर इसमें होता ये है कि आपकी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें सोजिश होना शुरू हो जाती है, उनको साइंटिफिकली ग्रैनुलोमास कहते हैं। तो ये जब सोजिश होती है तो इस सोजिश की वजह से पहले तकलीफ शुरू होती है। उस सोजिश के होने की वजह से पूरी बॉडी में तकलीफ होती है, दर्द होता है, हल्का हल्का बुखार हो सकता है। ये तो उसकी शुरुआत वाली। अच्छा, ये मैंने इनका सुना भी था, इन्होंने कहा कि आप इमेजिन करें कि आप सालों साल से बुखार में हैं। बिल्कुल। आप उसी कैफियत में, बिल्कुल, सर दर्द है, बॉडी पेन है, लेथार्जिक है, वही कैफियत है। बिल्कुल। और ये तो उसके एवरीडे सिम्टम्स हैं। उसके बाद फिर ये चीज़ है कि जिस दिन खुदा न खास्ता तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए
तो पल्स जो है वो आगे पीछे हो सकती है, हार्ट रेट आगे पीछे हो सकता है, स्किन पे रैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इवेंचुअली बेसिकली ये होता है कि आपकी ये जो ग्रैनुलोमास हैं ये बनते हैं, और उसके बाद फिर डिपेंडिंग कि किसको किस तरह का सार्किडोसिस है, इस बात ये चीज़ डिफर करती है पेशेंट अच्छा, ये बीमारी सार्किडोसिस जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में इसकी तशखीस करना भी मुश्किल है, तो फिर इनकी तशखीस कैसे हुई? इनको डायग्नोस किसने किया था? और इसकी अभी तक कोई इलाज नहीं है लेकिन बिल्कुल इसका इस वक्त इलाज नहीं है। और हुस्ना की जो तशखीस है वो इस तरह हुई है कि उनको जब नज़र आया कि पहले पाकिस्तान में डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं और वो कभी कह रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं, आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, तो हुस्ना ने अपनी बहुत सी मेडिकल रिपोर्ट्स इंडिया भेजी। ये एक पढ़ी लिखी औरत होने का फ़ायदा है, एक कनेक्टेड औरत होने का फ़ायदा है कि उन्होंने जितने उनके नेटवर्क्स थे, उनके जानने वाले लोग थे, उन्होंने इंडिया में अपनी रिपोर्ट्स भेजी, उन्होंने अमेरिका में अपनी रिपोर्ट्स भेजी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको यहाँ पर भी फिर कुछ एक आध ऐसे डॉक्टर्स मिले जिन्होंने कहा कि ये सार्किडोसिस है। और ज़्यादातर लोगों को सार्किडोसिस लंग्स पे अटैक करता है, जिसका मतलब है कि फिर सबसे पहले सांस वगैरह अफेक्ट होती है। हुस्ना का जो सार्किडोसिस है उसमें सबसे ज़्यादा अटैक बीमारी ने मसल्स पे किया है। तो मसल्स जो हैं वो फिर आपकी एक तरह से झटकों में मसल्स जाती हैं। तो आजकल हुस्ना की जो तबीयत ख़राब है उसमें ये है कि मसल वेस्टिंग हो रही है। तो आप अभी खड़े में हैं और लेकिन अचानक से अगर आपकी यहाँ की मसल या यहाँ की मसल अगर कमज़ोर हो गई है तो फिर आपका बैलेंस आउट है। और मसल कोई सोच के नहीं जा रहा है कि जी आज मैं दोनों तरफ के कंधों से जाऊँगा, वो कभी यहाँ से जाएगी कभी यहाँ से जाएगी। तो योर एंटायर बॉडी जो है वो डिसबैलेंस्ड है, अफेक्टेड है, और आपको कुछ नहीं पता कि कल क्या इसको रोका जा सकता है? आई मीन जिस कैफियत से वो गुजर रही हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में भी हैं उन्होंने कंफर्म किया, तो क्या वो इसमें हेल्प आउट करते हैं और वो रोक लेते हैं कि जी इसको कंडीशन को यहीं जैसे और मजीद डिटोरिएट होने से पहले हम रोक दें? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली उसको सिर्फ एक हद तक मैनेज किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब आप, क्योंकि बीमारी इतनी पेचीदा है कि जब आप एक खास अगर आप स्टेरॉइड्स लेंगे तो फिर दूसरे मसले ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो इवेंचुअली प्रॉब्लम यही है कि एक चीज़ को संभालते हैं तो दूसरी चीज़ बिगड़ती है। ये गला खराब नहीं है कि गला खराब है तो गला ठीक कर लो, मतलब इसमें जब फ्लेयर होता है तो नजर तक कमजोर हुस्ना से बात करना चाहती थी, बट सिंस शी इज नॉट हियर और आपने उनके साथ वक्त गुजारा है, उनका सपोर्ट सिस्टम कौन है? उनका सपोर्ट सिस्टम मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि वो खुद हैं, और उनका जो जहन है वो खुद उनका सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अकेले हों या आपको लग रहा हो कि हर कोई आपके इर्द गिर्द रिलायबल नहीं है, तो फिर आप अपने ऊपर ही इन्हिसार करना शुरू करते हैं। और वो शुरू से एक बहुत इंडिपेंडेंट खातून रही हैं, तो आई वुड से कि सबसे पहले तो उनका खुद का जहन, लेकिन बहरहाल हम सबको कम्युनिटी चाहिए होती है। तो आई थिंक उनके कुछ दोस्त हैं, उनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं या जिनको उन्होंने मेंटोर किया है, वो उनका साथ देते हैं। मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें वो किसी के साथ थी, वो उनके आई थिंक उनके भाई हैं। वो उनके भाई हैं, सही। तो फैमिली वगैरह जो है वो सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, लेकिन फैमिली, बहुत सारी फैमिली बाहर रहती है। तो आई थिंक ये भी एक डेफिनेटली दैट्स अ गैप। तो ये भी, और काम में क्योंकि जाहिर है बीइंग जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन होने में, मीडिया की जॉब्स में आप जानती ही हैं कमिटमेंट लेवल आपका नेक्स्ट लेवल का चाहिए होता है। बिल्कुल। सो उसमें इनकी जॉब या इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इससे रिलेटेड वो मुतासिर हुई है बीमारी के बाद? आई थिंक इस बीमारी का लोगों पे, और आई वुड से कि हुस्ना की लाइफ में जो एक बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है कि क्योंकि एम्प्लॉयर्स इस बीमारी को नहीं समझते हैं, तो उनको शायद सबसे ज़्यादा लगता है कि अगर किसी शख्स को इस तरह की बीमारी है जो कि उनको समझ में नहीं आ रही है, तो सबसे पहले जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो 10 साल पहले तक हुस्ना जो है वो काम कर रही थी, फिर उसके बाद हुस्ना कुछ कंसल्टेंसी, कुछ फ्रीलांस काम इंडिपेंडेंटली कर रही थी। लेकिन आई थिंक ये भी समझने की ज़रूरत है ना कि मीडिया का काम तो बहुत चैलेंजिंग है। आप भी मीडिया में काम करती हैं, वो भी करती थी, मैं भी करती हूँ, राइट? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मीडिया के सारे काम जो है वो स्टूडियो आके ही हो सकते हैं। बहुत से रिसर्च के काम है, जो उनका रिसर्च माइंडसेट है वो इतना अमेजिंग है। लेकिन मतलब यहाँ पर आई वुड से कि जो लोग नौकरियाँ देते हैं ना, उनकी सोच का मसला है। उनका दिमाग तो चल रहा है, बॉडी अगर साथ भी छोड़ रही है, दिमाग तो फिट चल रहा है ना।
And she needs, I mean, अगर वो रहती हैं खुद तो उनको चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए काम चाहिए आपको। बिल्कुल। और मतलब हम सबको इसलिए भी काम करना होता है ताकि हमारा जहन फारिग ना रहे, राइट? सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं होता, वो तो होता ही है, लेकिन हम सब ऑक्यूपाइड रहने के लिए, दुनिया में आगे रहने के लिए काम करना चाहते हैं। And something which you have been doing all your life, you want to continue with it. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो आई थिंक मतलब मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इस फिल्म के बाद भी और जनरली कुछ और फिल्म से काम करके भी ये भी है कि चाहे वो इस तरह की कोई इलनेस हो या कोई डिसेबिलिटी भी हो, मतलब ये दोनों चीज़ें कभी कभी साथ भी चलती हैं, क्योंकि कभी आप बीमारी के बाद किसी डिसेबिलिटी की तरफ जाते हैं एट्सेट्रा। तो नुसरत, मेरा तो ये समझना है कि मसला बीमारी से ज़्यादा जो सिस्टम्स है ना हमारे, वो बिल्कुल भी ठीक से डिज़ाइन नहीं है। और हमारे पूरे मुआशरे का जो निज़ाम है वो इस बुनियाद पे चलता है कि अगर आप फिट हैं, अगर आप प्रॉफिट दे सकते हैं किसी को, अगर आप मुनाफा दे सकते हैं तो आप इन हैं, वरना आप आउट हैं। और अच्छे सोसाइटीज़ में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बातें बहुत करते हैं कि हर मतलब किसी की कोई प्राइस नहीं होती, हर कोई अहम है, लेकिन हमारी बिहेवियर में वो चीज़ बिल्कुल भी नजर नहीं आती। चाहे वो हमारे नौकरी देने वाले हों, चाहे वो हमारे खानदान वाले हों, चाहे वो लोगों के दोस्त हों, जब तक आप कनेक्टेड हैं, जब तक आप एक गेट गोइंग है, हाँ, जब तक आप एक हाई नेटवर्क जर्नलिस्ट हैं तो सब आपके पीछे हैं। लेकिन जैसे ही आपको जरूरत है तो फिर नीड के टाइम पे जो है वो सब थोड़ा पीछे होने लगते हैं। Which is very unfortunate। और अनफॉर्चुनेट भी है। और आई थिंक वो लोग ये नहीं सोचते कि ये टाइम तो किसी पे भी आ सकता है, बीमारी और डिसेबिलिटी या दोनों में से कोई एक चीज कभी भी आ सकती है। लेकिन आई थिंक हम सबके अंदर थोड़ी सी घमंड भी थोड़ा होता है जब हम फिट होते हैं, हमें लगता है हमारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये खैर ये मेरे ख्याल में एक आई ओपनर भी। अच्छा, ये होती क्यों है ये नहीं इसके बारे में पता। इसके लिए कहा यह जाता है कि एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है और कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा होती है। और जो बल्कि मैं एक बात ये भी बताना चाह रही थी कि हुस्ना इस वक्त यानी अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, लेकिन वो एक पूरी फाउंडेशन चला रही हैं जो उनके अम्मी के नाम पे है, उसका नाम है कुलसूम फाउंडेशन। और उसके तहत वो फ्लड रिलीफ हो तो वो उसमें भी आगे खड़ी हुई भी है। मतलब सामान उठाया नहीं जा रहा, हम सब डांट रहे हैं लेकिन वो काम कर रही हैं। इस वक्त वो काठौर के इलाके में थ्रोट कैंसर से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं, क्योंकि वहाँ पे मेनपुरी, मावा, गुटका ये सब बहुत रिवाज हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई फारिग बैठ गई हैं, वो अब अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर रही हैं कि किसी का कहीं पर भला हो जाए। लियारी में एक स्कूल है, उसकी उन्होंने दीवार बिल्ड करके दे दी। इस तरह के बहुत से काम, एक लाइब्रेरी है उसके लिए आजकल वो किताबें जमा कर रही हैं। तो वो अपने टाइम को तो बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। एंड वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि शी इज स्टिल यूजफुल। आई मीन अगर वो लोग सोचते भी हैं कि आप कैसे मेक यूज करेंगे ऐसे इंसान का जिसको कोई बीमारी है। वो जितनी कम्युनिटीज के साथ काम करती हैं उनको अंदाजा ही नहीं था कि उनकी बीमारी इतनी पेचीदा है। सबने जब ये फिल्म देखी है तो उसके बाद लोगों को समझ में आया, लोगों ने उनको फोन किया है कि बाजी हम तो समझते थे कि बस आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, क्योंकि वो जाहिर नहीं होने देती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अंदर की जो स्ट्रगल है उसको हम इग्नोर। लेकिन हुस्ना, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने शायद आपसे ये काम ही लेने थे। कभी कभी होता है ना, हम इनकन्वीनियंस या अनकंफर्टेबल पाथ पे इसलिए ही डाले जाते हैं क्योंकि हमने वो काम करने होते हैं जो हम आमतौर से लग्जरीज में नहीं कर रहे होते हैं। सो हमारी तो नेक तमन्नाएं और दुआएं हुस्ना के साथ हैं और आपके भी साथ हैं। इसी तरह आप हया हमेशा से आई हैव सीन यू डूइंग डिफरेंट वर्क एंड डॉक्यूमेंट्रीज और बड़े बड़े काम आपने किए। सो कीप डूइंग द गुड वर्क और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाते रहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल। और अपनी जिम्मेदारी को हम इस तरह मुकम्मल करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक के बाद जुमे के हवाले से जो हमारी ट्रांसमिशन होती है उसका आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।